दिन है और कल तो विसर्जन है ही, और आज का दिन है तो हमने कहा अपनी मंडली की फोटो खींच ले। आज का 56 भोग है। भाई जब मैं गई थी, मैं चाय रख के गई थी सिम गैस पे, और वहाँ 5-10 मिनट बैठ के भी आ गई, आरती भी हो गई, बैठ के गप्पे वप्पे भी मार के आ गए, और आके देखा तो चाय भी बहुत अच्छे से बन गई। कितनी प्यारी सी चाय बन गई, ऐसे बनाओ तो वैसे नहीं बनती। तो करेंगे भैया हम अपना नाश्ता वास्ता करने के बाद बाकी के काम फिर अपने बाद में। नाश्ता करने के बाद भैया किया था रविंद्र जी का टिफ़िन पैक, उनका टिफ़िन पैक किया, खाना वाना बना के फिर उनको भेज के वो अपना चले गए थे। उसके बाद हो गए थे भैया अपने घर के छोटे मोटे काम। मौसम इतना प्यारा हो रहा था और इतनी अच्छी सी धूप निकल रही थी। धूप में पर वो वाली बात है नहीं फिलहाल, पर अच्छा था जो भी था। सबके घर के काम अपने सारे भैया आज का पूरा दिन निकल गया ऐसे ही, इधर उधर ये सब वो सब करने में। बस तो दिन में मेहंदी लगवाई थी, मतलब दिन में लगवाते ही काम धंधा करने लग गए भैया। रची नहीं अभी तक तो रची नहीं, आगे का पता नहीं, रच जाएगी जो रचेगी। तो बनाई थी चाय शाम के टाइम, चाय वाय पी के खाना बना लूँ। खाना अभी बना दूँगी हाथ के हाथ, बस चाय खत्म करके, क्योंकि फिर जाना है। आज है हमारे गणेश जी का 56 भोग, तो हमारे गणेश जी के 56 भोग में जाएंगे तैयार होके। अभी बस मतलब यहाँ का खाना वाना बना के फ्री होके फिर चाय। भाई हम हो गए तैयार 56 भोग के लिए। आज है 56 भोग, तो 56 भोग के लिए अपनी तैयारी पूरी है। तो बस अब वहीं पे सीधा वहीं पे मिलेंगे जहाँ पे गणेश जी रखे हुए हैं, जहाँ पे गणेश जी का 56 भोग का कार्यक्रम है, तो वहीं पे मिलेंगे। आ जाओ। बोलो गणेश महाराज की जय, बोलो गणपति पापा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो ये हो गई थी गणेश जी के 56 भोग की तैयारी। और गणेश जी को प्रसाद जो था लगा के उनको मतलब अच्छे से सारा तरीके से करके उसको ढक दिया था, क्योंकि अभी आरती का टाइम हुआ नहीं था, आरती की तैयारी हो ही रही थी। ये कहते हैं आरती तैयार हुई है, हम कुछ ज़्यादा ही रह जाती है। उन्हीं यादों के साल निकलता है और ये साल की होती है जल्दी से, ये कब जल्दी से आएगा। तो वो बस इसी चीज़ को लेते हुए हम अपना कर रहे थे। और होगी इतने में हो गया था आरती का टाइम। आरती करी अच्छे से, आरती करने के बाद सबने बारी बारी जिसका भी जैसे था आज यहाँ पे आने वाले थे, तो फोटो शूट कर ही रहे थे। गणेश जी को लगाया था यहाँ पे 56 भोग, ये हो रहा था गणेश जी का प्रसाद लगाया जा रहा था उनको। उनके बाद जब तक गणेश जी नहीं खाएंगे तो बाकी सबको कैसे मिलेगा। तो बस आरती के बाद ये गणेश जी के आप लोग भी दर्शन कर लीजिए अच्छे से। और उनको भोग लगाया जा रहा था 56 भोगों का। गणेश जी के भी मज़े आ जाते हैं 56 भोग रख कर। ये देखो ये होती सारी तैयारी 56 भोगों की। तो इसको जो पहले ढक रखा था, गणेश जी को भोग लग गया था तो इसको हटाया गया। और इस तरीके से हम सबके उससे सबका इनका मतलब गणेश जी के आशीर्वाद से ये कार्यक्रम हुआ था पूरा 56 भोग का। कितना प्यारा लग रहा है दरबार, देखो कितने अच्छे से, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से जो सुविधा थी वो सब करी गई थी। इसके बाद ये सारा भोग लगने के बाद गणेश जी का मतलब इस तरीके का उनको भोग लगाने के बाद हुए थे भैया सब में ये जो जितना भी प्रसाद था, सब में जितने भी सब थे सब में वितरित हुआ था ये प्रसाद, सबको दिया गया था, कोई छूट ना जाए कुछ नहीं है। तो इसी चक्कर को करते और साथ में हम अपना भैया बाज नहीं आने वाले, मैं फिर बोल रही हूँ, फिर हम अपने बस लग गए थे अपने काम पे इसी तरीके से करते हुए। और बाकी सबका हम अपने फ़ोटोशूट में लग रहे थे, बाकी सब अपने कर रहे थे अपनी तैयारी। ये हो रही थी कि जो 56 भोग लग चुका था उसको सब जितनी भी संगत थी, जितने भी भक्तजन आए थे, जितने भी भक्तगण आए थे, उनको दिया रहा था प्रसाद। आज आरती के लिए हम लोगों ने क्या रखा था बाहर का प्रोग्राम। तो बाहर को सारी संगत निकल गई थी, हम बस अब कहते ना हम अपने बावलेपन से बाहर अपने काम मस्ती का टाइम लेते हुए और तैयारी हो रही थी। 56 भोग में बांटा गया सबको और साथ में था डांस का भी प्रोग्राम। जो जैसे मतलब जिसको अच्छा लगता है, जिसका जैसे था वैसे ये प्रसाद यहाँ पे सबको दिया जा रहा था। सारी संगत आई थी, पूरा अच्छा लगता है। 56 भोग में आपने हमेशा देखा होगा 8-9-10 दिन हम 10-12 ही लोग 8-10 लोग बाद में रह जाते थे, पर आज का जो माहौल था, आज की जो रौनक थी वो हमारा ब्लॉग का प्रमोशन कर रहे थे यहाँ पे।
इसके बाद यहाँ पे देखो कितना मतलब कितनी संगत है, कितना मतलब कितनी रौनक है, कितना अच्छे से मतलब ये सारी चीज़ें, मतलब क्या ही बताऊँ, कुछ ऐसे माहौल, ऐसी ऐसा जो ये समा आता है ना, ये सिर्फ गणेश जी के उत्सव में या फिर कोई कुछ और प्रोग्राम हो तभी आते हैं, नहीं तो बहुत कम देखने को मिलते हैं। यहाँ पे प्रसाद का वितरण होते हुए साथ ही में अब इसके बाद हुआ था कार्यक्रम डांस का। पहले तो हम लोगों ने क्या करा, तो हम बैठ गए थे अपना कुछ मतलब अपने वो ले लेके जो ढोलक वोलक, हमने सोचा हम ही सिंगर बन जाते हैं, हम ही लोग अपना कर लेते हैं। पर जितना हम लोगों से वो उतना करा था, उसके बाद का तो भाई मज़ा बंध ही गया। इतने सब लोगों को देखे गली में सारे मतलब इकट्ठा हो गए थे, कितना अच्छा लगता है ये सब चीज़ें, ये नज़ारा देखते हुए भी सब बहुत बढ़िया से हो गया था। प्रसाद ग्रहण करना है, प्रसाद वितरण होगा 1 बजे से और आप सभी ने आना है और प्रसाद ग्रहण करना है। हाँ क्या हो गया? आ रहे अभी यहीं आइए, जाएंगे कहीं। हमने गणेश जी का आगमन करने के बाद ये मच गई थी सब में मस्ती की धूम। ये देखो कितने प्यार से सब, कितने खुशी और कितने हर्ष उल्लास के साथ अपना सब अपनी खुशी को व्यतीत कर रहे हैं, कितना अच्छे तरीके से सब बता रहे हैं। ये सबसे पहले आई थी हमारे घर गली की बुआ जी, ये नाच रही थी मस्ती में झूम के। और ये गाना जो है ना, ये गाना मतलब ना कौन सी भाषा का है, शायद हरियाणवी है, पर गाना इतना मस्त है जिसको नाचना नहीं भी आता, जो मेरे जैसे लोग हैं ना, वो भी इस गाने पे झूम जाएं। ये ऐसा गाना था, कुछ अलग से कुछ रिंगस करके कुछ है गाना, बहुत ही प्यारा गाना है, बहुत ही अच्छा, जैसे कहते हैं झूमने वाला, जैसे कहते हैं मतलब बिना पिए इंसान को नशा हो जाए, ये वाला ये गाना उन गानों में से है। तो बहुत ही अच्छे से सबने अपना वो गणेश जी के उसमें अपने वो लगाई थी हाजिरी, बहुत अच्छे से सबने अपना अपना प्रदर्शन किया, बहुत अच्छे अच्छे से सबने डांस किया, सबने इंजॉय किया बहुत अच्छे से, जिसको कहते हैं ना। और ये तो हमारे बस, ये तो हमारे यहाँ पे डांसर हैं, इनका तो बस कहना ही क्या, ये दोनों तो अपना लगे ही रहे थे डांस करने में, बहुत ही अच्छे से इन्होंने डांस किया, बहुत अच्छा समा बंधाया, बहुत अच्छा इन्होंने जो कहते हैं रंग में और रंग भर दिए थे, बहुत अच्छे तरीके से। और सब इस चीज़ का ले रहे थे आनंद, मज़ा ले रहे थे, सब अच्छे अच्छे बैठे हुए थे, सब अपने अपनी चीज़ें कर रहे थे। और बस जिस मैंने बताया ना कि जिसको नहीं भी आता वो भी इस गाने पे झूम पड़ता है, तो सब में ही धीरे धीरे मस्ती छा गई थी इस गाने को देखकर सुनकर। तो धीरे धीरे सब अपने रंग में आ रहे थे। शुरुआत करी थी 2 ने, और 2 के यहाँ पे 2 के 2 मतलब 22 डबल हो गया था। बहुत अच्छा सा लगता है। और गाना भी मैं सुना नहीं सकती हूँ क्योंकि कॉपीराइट का चक्कर होता है, पर गाना बहुत ही प्यारा था। ये गाना हमारे लगाया था सबसे पहले हमारे यहाँ पे भारती जी, हमारी देवरानी जी, उन्होंने लगाया था ये गाना। तो बहुत अच्छा गाना है, इतना अच्छा सॉन्ग, इतना मतलब इसे कहते हैं कि पैर अपने आप को रोक नहीं पाता इंसान की, मतलब मैं नाचूं या नहीं नाचूं, उनमें से ये गाना था। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा। और इनकी मस्ती देखो कैसे खूब मतलब इंजॉय कर रहे हैं। तो बस इसी तरीके का हमारा रहा था आज का कार्यक्रम। ये 56 भोग का था, गणेश जी के 56 भोग में ये सबकी हाजिरी थी, सबका प्यार था, सबका लाड दुलार जो कहते हैं ना। और कहीं ना कहीं ये भी था कि अब गणेश जी हमारे कल चले जाएंगे। तो इन सब चीज़ों के साथ मस्ती में झूमते हुए, मस्ती का आनंद उठाते हुए, डांस में लीन, एकदम से कहते हैं ना डांस में लीन इंसान, सब मस्त होके झूम ही रहे थे। और सब एक दूसरे को कर रहे थे, भैया तुम नाचो तुम नाचो तुम नाचो। पर हमारे डांसर कम है नहीं, हमारे इधर हमारे घर परिवार में बहुत बढ़िया से सबने नाचा, बहुत अच्छे से सबने एंजॉय किया। इसे कहते हैं रौनक, गली की रौनक, गणेश जी के डांस की रौनक। उसी गाने को दोबारा रिपीट किया गया था, सेम गाने पे को दोबारा ही शायद रिपीट किया गया था। तो उसी पे सब मस्ती अपनी लगा रहे थे, सब मस्त होके ये देखो क्या मस्ती है। तो सब इसी चीज़ का आनंद उठा के
अपना एंजॉय कर रहे थे। कितने अच्छे से सब झूम रहे हैं। गणेश जी भी खुश हो गए होंगे कि देखो इनकी मस्ती, 56 भोग में कितने मस्त हो गए हैं सब। गणेश जी को भी आनंद आ रहा होगा कि उनके चरणों में, उनके दरबार में इस तरीके से हाजिरी लग रही है सबकी। यहाँ पे ये बच्चे अपने लग गए थे फिर बारी बारी से ही कि हमारे घर में देखो गुड़िया ये सबसे ज़्यादा नाचती है घर की, ये सब में से ज़्यादा झूमती है। ये अपने गाने चल रहे थे, अब इनके दूसरे गाने लग गए थे। अब भोले जी का कोई गाना लगा हुआ था तो वो सब नाचे अपने गाने पे मस्त। सबकी मस्ती, सब एक दूसरे से बढ़कर एक, किसको क्या बोले, सब एक दूसरे से बढ़कर एक है। ये है हमारे गली की, हमारे मोहल्ले की रौनक। इतना प्यार, इतना दुलार, इतना सब कुछ, मतलब जैसे कहते हैं ना एकता, इसे कहते हैं एकता। ये है कि हाँ देखो कोई मतलब छोटा सा एक त्यौहार और उसको इतना धूमधाम से, इतने प्यार से करके तब प्यारा सा बनाया। बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही सुंदर। सब देख के खुश, मतलब अच्छे लग रहे थे सब। सब नाचा गाया। मुझे डांस नहीं आता, नहीं तो इन सब के बीच में मैं भी होती मैं भी नाच रही होती, पर मुझे डांस आता ही नहीं। मेरी मम्मी ठीक हो तो मैं उनको अपने बदले यहाँ पे ले आऊँ, तो पर वही है कि क्या करें यार, कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ कहते ना नहीं हो पाता। तो बस हम डांस में पीछे हैं, आता नहीं है डांस। सीखने की कोशिश करते हैं पर भैया होता नहीं, तो उसको छोड़ छाड़ देते हैं कि भैया अपने बस की है नहीं ये डांस डूंस। डांस करते करते हो गई थी काफ़ी देर, और यहाँ पे फिर सबको पिलाई जा रही थी लिम्का, पेप्सी, फ्रूटी, सब जिसको जैसे थी बस।